फ्रेंड्स, वीडियो को स्टार्ट करने से पहले एक छोटा सा इंस्ट्रक्शन है आपके लिए। बेस्ट टेक्स्ट बुक और टेस्ट सीरीज फॉर एसएससी जेईई और गेट के लिए मैंने डिस्क्रिप्शन में नीचे लिंक डाला हुआ है। थैंक यू सो मच। और चलिए अब हम लोग अपना वीडियो कंटिन्यू करते हैं। आइए, इस वीडियो में हम लोग जो बात करने वाले हैं वो आपके फिन्स को लेके बात करेंगे और यहाँ पर हम लोग इक्वेशंस को डिराइव करने वाले हैं। और किस चीज को हम लोग डिराइव करने वाले हैं, देखिए हमारे पास जो फिन होता है, बेसिकली फिन का क्लासिफिकेशन होता है। एक आपका इनफाइनाइटली लॉन्ग फिन होता है, एक आपका टिप इंसुलेटेड होता है और एक आपका फाइनाइटली लेंथ का होता है। यहाँ पे देखिए हम लोग जो बात कर रहे हैं वो हीट ट्रांसफर थ्रू रेक्टेंगुलर इनफाइनाइट लॉन्ग फिन है। तो सबसे पहला चीज आप इसको ध्यान रखिएगा कि ये जो वर्ड हमने लिखा हुआ है इनफाइनाइटली लॉन्ग फिन, मतलब ये जो आपका फिन है वो फिन का साइज हम लोग क्या कंसिडर कर रहे हैं, इनफाइनाइटली लॉन्ग फिन। अब आइए इसके अंदर हम लोग समझते हैं कि इसमें चीजें करनी क्या है। तो सबसे पहला चीज देखिए, ये हमने फिन का जो दूसरा चीज यहाँ पर हमने बात किया रेक्टेंगुलर। तो यहाँ पर जो हम लोग फिन यूज कर रहे हैं वो रेक्टेंगुलर फिन है। इसके अलावा अगर हम लोग बात करेंगे तो सर्कुलर क्रॉस सेक्शन का भी फिन होता है। तो ये जो हमारे पास रेक्टेंगुलर फिन है ये आपको नॉर्मली बाइक्स वगैरह के इंजन में जो आप फिन देखते होंगे वो फिन आपको यहाँ पर दिख जाएगा। तो देखिए यहाँ पर एक्चुअली होता क्या है, ये हमारा बेस प्लेट है जहां से आपका क्या ये फिन अटैच है। तो ये जो आपका स्ट्रक्चर ये फिन है, फिन बेसिकली करता क्या है, ये आपका सरफेस एरिया बढ़ा देता है जिसके चलते हीट ट्रांसफर रेट बढ़ जाता है। अब एक्चुअली में हमको करना क्या है, यहाँ पर हमको इस फिन से हीट ट्रांसफर कितना हो रहा है और वो किस पे डिपेंड करेगा, इस चीज को हमको डिराइव फॉर्म में निकालना है। ठीक है, तो ये जो आपको कंडीशन दिख रहा है, अब यहाँ पर देखिए ये जो आपका फिन का सरफेस है, यहाँ पर जो आपका फिन अटैच है, फिन की अगर हम लोग बात करेंगे तो देखिए क्या होगा, यहाँ पर आपको क्या है एक्स, ये आपका पहले इस पे देख लेते हैं। देखिए ये आपका जो फिन का सरफेस है, यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो ये जो आपका वॉल है यहाँ पर एक्चुअली हीट आएगा। तो इस प्लेट से जो हीट है यहाँ पर क्या होगा, फिन के अंदर इंटर करना स्टार्ट करेगा। तो जब फिन के अंदर करेगा तो देखिए हम मटेरियल टू मटेरियल है तो कंडक्शन होगा। तो यहाँ पर हम इसको एनालिसिस करने के लिए क्या करते हैं, एक एलिमेंट्री पार्ट को कंसीडर कर लेते हैं। और ये जो मैंने ब्लू लाइन से बनाया हुआ ये हमने एक एलिमेंट्री पार्ट को कंसीडर किया हुआ है। और इसी एलिमेंट्री पार्ट का कंसीडर करते करते हम लोग क्या है पूरे फिन का एनालिसिस कर लेंगे। तो यहाँ पर ये जो हमारे पास एलिमेंट्री पार्ट है, यहाँ पे अगर आप देखोगे तो यहाँ पर सबसे पहले क्या हीट कंडक्टेड हो रहा है, हीट कंडक्टेड कितना हो रहा है QX। और जब आपका यहाँ से बाहर निकलेगा तो डेफिनेटली क्या होगा कि QX प्लस DX। लेकिन ये जो आपका पैरामीटर है जो आपका मटेरियल है, तो मटेरियल टू मटेरियल में तो कंडक्शन के थ्रू ट्रांसफर होगा, लेकिन QX का कुछ पार्ट कहाँ जा रहा है, कन्वेक्शन में भी तो जा रहा है, मतलब क्या है सराउंडिंग में जा रहा है। तो कुल मिला के अगर आप देखेंगे तो ये जो आपका एलिमेंट्री पार्ट है इसका मान लीजिए टेम्परेचर हम लोग T ले लेते हैं, सराउंडिंग का टेम्परेचर हमने कितना ले रखा है T इन्फिनिटिव। यहाँ से जो आपका हीट कंडक्टेड हो रहा है वो QX हो रहा है और यहाँ पर जो आपका Q कंडक्शन जो आउट हो रहा है वो क्या हो रहा है आपका QX प्लस DX। ठीक है, तो यहाँ पे अगर हम लोग बात करेंगे तो ये हमको एनालिसिस करना है। तो इस पे आपका एजम्पशंस क्या रहेगा, होमोजेनियस और आइसोट्रोपिक मटेरियल है और जितना आपका हीट कंडक्टेड हो रहा है वो दोनों आपको क्या होगा, कुल मिला के देखिए इसमें एनर्जी बैलेंस करना रहेगा। क्यों, क्योंकि यहाँ पर आप एलिमेंट्री पार्ट में देखोगे तो हीट कंडक्टेड इन में आपका QX आ रहा है और हीट कंडक्टेड आउट में QX प्लस DX आ रहा है, प्लस इस हीट का कुछ पार्ट कन्वेक्शन में भी जा रहा है। इस एनर्जी को बैलेंस करिए, आपका पूरा का पूरा डेरिवेशन खत्म। ठीक है, तो एक बार हम लोग देखते हैं यहाँ पर। तो देखिए सबसे पहले हम लोग बात करते हैं हीट कंडक्टेड इन। ठीक है, हीट कंडक्टेड इनटू द एलिमेंट्री पार्ट। ठीक है, तो ये जितना भी एनालिसिस चल रहा है ये आपका एलिमेंट्री पार्ट के लिए चल रहा है। तो हीट कंडक्टेड इनटू द एलिमेंट्री पार्ट कितना हो रहा है आपका QX, और QX इक्वल टू हम लोग क्या लिख सकते हैं, अकॉर्डिंग टू फूरियर लॉ ऑफ कंडक्शन माइनस KA। यहाँ पे हम लोग लिख सकते हैं DT बाई DX। DX क्या है, यहाँ से हमने X डिस्टेंस पे एक एलिमेंट्री पार्ट कंसीडर किया है DX। तो यहाँ पर जब ये पास करेगा तो डेफिनेटली डिस्टेंस क्या हो जाएगा आपका DX। टेम्परेचर डिफरेंस आपको दिखेगा DT, और DT क्या क्या टेम्परेचर डिफरेंस है, एक तो आपका T और ये जो आपका T इन्फिनिटी दिख रहा है तो वो आपका कन्वेक्शन के लिए है। यहाँ पर जो भी आपका टेम्परेचर डिफरेंस दिखेगा वो है व्हाट इज ए एरिया, और एरिया आप कौन सा लोगे, ये देखिए ये वाला जो आपको एरिया दिख रहा है ये वाला आपको एरिया कंसीडर करना है। ठीक है, तो ये आपका क्या है हीट कंडक्टेड इनटू द एलिमेंट्री पार्ट। और अगर मैं बात करूं कि हीट कंडक्टेड आउट कितना हो रहा है तो ये हमारे पास कितना हो जाएगा, अगर हम लोग बात करें यहाँ पर हीट
कंडक्टेड आउट, ठीक है। और ये भी आपका कहां से हो रहा है, एलिमेंट्री पार्ट से हो रहा है। तो यहां पे आप निकालोगे तो ये आपको क्या दिखेगा, क्यू एक्स प्लस डी एक्स। तो क्यू एक्स प्लस डी एक्स की बात करोगे ये वाले पोर्शंस के लिए, तो इसमें आपको क्या आएगा, तो क्यू एक्स, देखिए इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, अकॉर्डिंग टू टेलर्स लॉ क्यू एक्स तो आएगा ही, प्लस ये हम लोग लिख सकते हैं क्या, डेल बाई डेल एक्स। यहां पे हम लोग लिख सकते हैं क्यू एक्स इंटू हम लोग क्या लिख सकते हैं, डी एक्स। क्लियर है यहां तक। तो ये जो आपको आया हुआ है ये आपको हीट कंडक्टेड इन में आया हुआ है और ये हीट कंडक्टेड आउट में आया हुआ है। क्लियर है यहां तक। अब देखिए इसके आगे क्या होगा, ये जो हमारे पास कंडीशन है हीट कंडक्टेड आउट के लिए आया हुआ है क्यू एक्स प्लस डेल बाई डेल एक्स क्यू एक्स इंटू डी एक्स। क्लियर है यहां तक। अब देखिए यहां पर हीट कन्वेक्टेड आउट कितना हो रहा है, अगर हम लोग बात करें हीट कन्वेक्टेड फ्रॉम द एलिमेंट्री पार्ट, तो हीट कन्वेक्टेड आउट फ्रॉम द एलिमेंट्री पार्ट। तो इसमें अगर आप बात करोगे तो आपको क्या दिखेगा, ये आपको दिखेगा, देखो Q आपका कन्वेक्शन के थ्रू जो बाहर निकल रहा है तो ये आपका आएगा Q ऑफ कन्वेक्टेड, और Q ऑफ कन्वेक्टेड अगर देखोगे तो आपको क्या दिखेगा, क्या होता है अकॉर्डिंग टू न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग H A dt। और dt में आप क्या लोगे, एक का टेम्परेचर T है और सराउंडिंग का टेम्परेचर T इन्फिनिटिव है, तो यहाँ पर डेफिनेटली हम लोग लिखेंगे क्या, T माइनस T इन्फिनिटिव। क्लियर है। तो ये हमारे पास तीन पार्ट आया हुआ है, अगर आपको दिख रहा हो, एक हमारे पास हीट कंडक्टेड इन आया हुआ है, हीट कंडक्टेड आउट गया हुआ है, और एक हमारे पास जो कन्वेक्शन हुआ है। तो अंडर एनर्जी बैलेंस इक्वेशंस अगर आप देखोगे, अंडर एनर्जी बैलेंस इक्वेशन, ठीक है। अच्छा, इसका जो कथा कहानी है वो मैं नहीं लिख रहा हूं, वो आपको लिखना है, ठीक है। क्या लिखोगे, कंसीडर एन एलिमेंट्री पार्ट ऑफ थिकनेस dx फ्रॉम द डिस्टेंस x, और ये जो आपका पोर्शन है, ये जो आपका जहां से निकला हुआ है फिन, इसको हम लोग बोलते हैं रूट, जिसको रूट बोलते हैं। और ये जो आपका पोर्शन है इसको टिप बोलते हैं, हालांकि अभी इसका जरूरत नहीं है, लेकिन ये एंड वाला जो पार्ट है इसको हम लोग टिप बोलते हैं। और जहां से इसका बेस है इसको बेस भी बोला जाता है, बेस बोलिए या रूट बोलिए, दोनों चीजें आपकी हो सकती है, ठीक है। और यहाँ पे अगर आप बेस पे बात करोगे तो ये आपका क्या, x इक्वल टू 0 है, और अगर बात करोगे तो इनफाइनाइटली लॉन्ग है ये, तो यहाँ पर x की वैल्यू कितनी मिल जाएगी, एंड पॉइंट तक जाओगे तो इन्फिनिटी तक चले जाओगे, ठीक है। तो अंडर एनर्जी बैलेंस इक्वेशंस पे बात हो रहा था, तो क्या क्या दिखेगा, कितना, ये देखिए एलिमेंट्री पार्ट पे फोकस करिए आप, क्यू एक्स इक्वल टू के ए। यहां पर जो मैंने ए लिखा हुआ है ये आपका कौन सा एरिया है, ये आपका क्रॉस सेक्शनल एरिया है, तो ए सी हमने लिख दिया है। व्हाट इज ए सी, दिस इज द क्रॉस सेक्शनल एरिया, ठीक है। दूसरा चीज अगर हम लोग बात करेंगे कन्वेक्शन को लेके, तो कन्वेक्शन में क्या हो जाएगा आपका एच ए, और यहां पर जो आप एरिया ले रहे हो वो एरिया कौन सा होगा, कन्वेक्शन मतलब पेरीमीटर वाला एरिया होगा, तो इसका पेरीमीटर होगा, और कितने पॉइंट तक है, dx तक है। तो फाइनली जो एच ए हमने लिखा है इसको आप लिख सकते हैं क्या, एच एरिया को आप लिख सकते हो P इंटू डी एक्स, जो आपका एरिया है P इंटू डी एक्स, और यहां पर हम लोग लिख सकते हैं T माइनस टी इन्फिनिटिव। तो ये जो आपको दिख रहा है ये कन्वेक्शन में दिख रहा है। तो यहां पर देखिए अब हम लोग एनर्जी बैलेंस इक्वेशन लगाएंगे इस एलिमेंट्री पार्ट के लिए, तो आपको क्या मिलेगा, आपको हीट कितना इन हो रहा है और हीट कितना आउट हो रहा है वही देखना है। हीट कितना इन हो रहा है, dt द क्यू एक्स, हीट कितना आउट हो रहा है, क्यू एक्स प्लस डी एक्स, ये बाहर जा रहा है, प्लस कन्वेक्शन का भी तो पार्ट जा रहा है, मतलब टोटल हीट कंडक्टेड इन अगर देखोगे तो हीट कंडक्टेड आउट प्लस आपका क्या है, क्यू ऑफ कन्वेक्शन के लिए। तो यहां पे हम लोग लिख सकते हैं क्या, अंडर एनर्जी बैलेंस इक्वेशन में Q ऑफ x, ये आपका हीट कंडक्टेड इन है, आउट में देखोगे तो Qx प्लस डी एक्स, दिस इज द कंडक्टेड आउट, प्लस ये आपको हो सकता है क्या, Q ऑफ कन्वेक्शन। क्लियर है, ये आपका एनर्जी बैलेंस इक्वेशन है, इसी में आपको वैल्यू रखना है। अगर आप वैल्यू को रखोगे तो ये आपको क्या हो जाएगा, क्लियर हो जाएगा, ठीक है। तो अब देखिए इसमें आपको क्या कर सकते हैं, तो Qx जो है इसको आप एज इट इज रहने दो, Qx इक्वल टू Qx प्लस dx की वैल्यू हम लोग रखेंगे, ये वाला पोर्शन तो रख देते हैं यहां पर, ये आपको आएगा Qx, ये जो आपको आएगा Qx प्लस ये आपको आएगा क्या, डेल बाई डेल x, यहां पर आपको आएगा Qx इंटू dx। क्लियर है, प्लस Q ऑफ कन्वेक्शन, Q ऑफ कन्वेक्शन की वैल्यू रख देते हैं h P इंटू dx,
इंटू क्या आएगा t माइनस टी इन्फिनिटिव, t माइनस टी इन्फिनिटिव। क्लियर है यहां तक? अब अगर आप देखिए तो क्या होगा, जो टर्म्स कैंसिल हो रहे हैं उसको तो कैंसिल करिए, qx से qx की कहानी खत्म है, और यहां पे देखोगे तो dx कैंसिल है, कैंसिल करते हैं। तो पहले यहां देखो 0 इक्वल टू ये आपको आएगा क्या, डेल बाई डेल x, ठीक है, qx की वैल्यू क्या हो जाएगी, ये क्या लिखे माइनस के ए डी टी बाई डी एक्स। क्लियर है? ये आपको क्लियर हुआ। इनटू देखिए dx, ठीक है, प्लस एच पी इंटू डी एक्स, और यहां पे हम लोग लिख सकते हैं t माइनस टी इन्फिनिटिव। यहां से भी आप देखेंगे तो dx की कहानी क्लियर है, तो ये आपका dx कहानी खत्म। और फाइनली आप देखिए तो माइनस के ए सी को यहां पे ले आओ तो माइनस के प्लस हो जाएगा ए सी, और डेल ऑफ डेल एक्स अगर देखोगे तो डेल टू टी बाई डेल एक्स टू। एलिमेंट्री पार्ट को अगर आप कंप्लीट लोगे तो क्या बन जाएगा, डी टू टी डिवाइड बाई डी एक्स टू। क्लियर है? और ये आपका माइनस का प्लस हो गया इक्वल टू, यहां पे आप देखोगे तो क्या मिलेगा एच पी, और यहां पे हमारे पास होगा t माइनस टी इन्फिनिटिव। क्लियर है? तो डी टू टी बाई डी एक्स टू अगर आप निकालोगे तो आपको क्या मिलेगा, ये वाला पोर्शन निकालिए, तो यहां पर आपको आएगा डी टू टी, ये जो आपको दिख रहा है डी टू टी डिवाइड बाई डी एक्स टू इक्वल टू, आपको क्या दिखेगा एच पी तक तो ठीक है, डिवाइड बाई क्या आएगा आपको, ये आपको दिखेगा के ए, ठीक है, डेट इज द क्रॉस सेक्शनल एरिया। आपको बुक में ये दिखेगा लेकिन कंफ्यूज हो गए इसलिए मैं क्रॉस सेक्शनल एरिया लिख रहा हूं, और यहां पे आपको क्या आएगा t माइनस टी इन्फिनिटिव। क्लियर है? तो ये हमको जो मिला हुआ है, ये अभी हमको एक जनरल इक्वेशंस मिला हुआ है जिसके बारे में हम लोग बात कर रहे हैं। तो ये जो हमारा जनरल इक्वेशन है, ये आपका डी टू टी बाई डी एक्स टू इक्वल टू एच पी बाई के टी माइनस टी इन्फिनिटिव। क्लियर है यहां तक? अब ये जो हमारे पास कंडीशन आया हुआ है, एनर्जी बैलेंस इक्वेशन को इक्वल करके आया हुआ है। अब आपको क्या करना है, इसको सॉल्यूशन में कन्वर्ट करना है, मतलब इसका सॉल्यूशन चाहिए। अभी तक हमारा जो था वो तो नॉर्मल कैलकुलेशन एचएमटी का पार्ट चल रहा था, लेकिन अब इसको सॉल्व करने के लिए हमें मैथमेटिकल टूल की तरफ मूव करना पड़ेगा। ठीक है, और मैथमेटिकल टूल की तरफ मूव करते हैं तो उससे पहले देखिए क्या कहानी होगा यहाँ पर। ये जो हमारे पास फॉर्मेट है, इस फॉर्मेट को देखते हैं, टी माइनस टी इन्फिनिटिव। ठीक है, इसमें हम लोग अप्लाई करते हैं मैथमेटिकल टूल। तो मान लीजिए कि सपोज t माइनस टी इन्फिनिटिव, t माइनस टी इन्फिनिटिव इक्वल टू, इसको हम लोग क्या बोल सकते हैं, थीटा। t माइनस टी इन्फिनिटिव को हम लोग क्या बोल सकते हैं, थीटा। तो अगर आप यहाँ पे बात करेंगे तो आपको क्या दिखेगा यहाँ पर, सपोज ये जो हमारे पास है t माइनस टी इन्फिनिटिव, जैसे हम लोग यहाँ मान लीजिए थीटा कंसिडर कर रहे हैं, तो सपोज आप इसको x के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर दो तो क्या बनेगा, ये आपको मिलेगा dt बाई डी एक्स। ठीक है, अब देखो माइनस टी इन्फिनिटिव कांस्टेंट, टी इन्फिनिटिव क्या है, एम्बिएंट टेम्परेचर है, दैट इज द कांस्टेंट वैल्यू, तो इसका कांस्टेंट का 0 हो जाएगा, और इसको हम लोग लिख सकते हैं क्या, डी थीटा बाई डी एक्स। ठीक है, और हमको डी टू टी बाई डी एक्स टू चाहिए, तो यहाँ पे एक काम करो, डी टू टी डिवाइड बाई डी एक्स टू इक्वल टू हमको क्या मिल जाएगा, डी टू थीटा डिवाइड बाई डी एक्स टू। ठीक है, अब इसी चीज को उठा के हम लोग यहाँ रखते हैं तो देखिए हमको क्या मिलेगा। अभी जो हम लोग वैल्यू रख रहे हैं उस वैल्यू को मैं यहाँ पे डाल रहा हूँ, यहाँ से इक्वेशन में। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग बोल सकते हैं क्या, डी टू थीटा डिवाइड बाई डी एक्स टू इक्वल टू एच पी बाई के ए। ठीक है, और टी बाई टी इन्फिनिटी को हम लोग क्या लिख सकते हैं, थीटा, तो यहाँ पर हमने लिख दिया थीटा। ठीक है, तो ये जो हमारा इक्वेशन आया हुआ है, तो डी टू थीटा बाई डी एक्स टू एच पी बाई के सी, और ये आपको थीटा। अब इसको मान लीजिए कांस्टेंट में कन्वर्ट करते हैं तो हमको फाइनली क्या मिलेगा, यहाँ पर देखिए सपोज एच पी बाई के ए। ठीक है, इसको मान लीजिए हम लोग क्या ले लेते हैं, एम स्क्वायर। ठीक है, तो यहाँ पे आप बात करेंगे तो देखो एम स्क्वायर क्यों लिया हूं, क्योंकि ये आपका 2 डिग्री का है, तो 2 डिग्री का ही फंक्शन ले रहा हूं। तो यहाँ पे आप लिख सकते हैं क्या, तो इस इक्वेशन से मैं उठा के लिख रहा हूं। अब क्या लिखूंगा यहाँ पर बताओ, ये हम लोग लिखेंगे डी टू थीटा बाई डी एक्स टू। ठीक है, प्लस, और प्लस कर लो या आप इक्वल ही कर लो, कोई दिक्कत नहीं है। इक्वल टू ये आपको क्या हो जाएगा, एम स्क्वायर, तो ये आपको मिल जाएगा एम स्क्वायर इंटू थीटा। क्लियर है, तो ये हमारे पास एक जनरल इक्वेशन आया हुआ है जहां पर थीटा की वैल्यू क्या है, टी माइनस टी इन्फिनिटिव।
अगर मैथमेटिक्स में इस तरीके का इक्वेशन आता है तो इसका सॉल्यूशन क्या निकल कर आता है। अगर आप देखेंगे तो 2 डिग्री है ना, तो डेफिनेटली 2 कांस्टेंट आएगा सॉल्व करोगे तो जब 2 कांस्टेंट आएगा तो जब आप इसको सिंप्लीफाई करोगे तो देखिए इसमें आपको क्या वैल्यू मिल रहा है, ये जो आपको कंडीशन आएगा, चलिए मैं यहीं पर लिख देता हूं इसको, फ्रॉम दिस इज द फंडामेंटल इक्वेशन, ठीक है, दिस इज द फंडामेंटल इक्वेशन। तो ये जो आपको दिख रहा है ये आपको फंडामेंटल इक्वेशन दिख रहा है। तो इस केस में अगर आप आओगे तो थीटा इक्वल टू आपको क्या मिलेगा, C1 इंटू ई की पावर माइनस एम एक्स, ठीक है, प्लस क्या मिलेगा C2 इंटू ई की पावर माइनस एम एक्स। क्लियर, एक माइनस है तो एक प्लस होता है, तो ये आपको इक्वेशन मिलेगा। ठीक, ये कहां से आया हुआ है, मैथमेटिकल टूल से आया हुआ है। मतलब याद है हम लोग CF और PI निकालते थे, कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन और पर्टिकुलर इंटीग्रल, बिल्कुल वहीं से आया हुआ है। ये जो आपका कंडीशन है 2 डिग्री है, तो इसको कहीं ना कहीं हम इंटीग्रेट करेंगे। इंटीग्रेट करने के बाद जब आप फाइनली जब सॉल्व करोगे तो ये आप इस चीज को स्ट्रेट फॉरवर्ड लिख सकते हो कि जो फंडामेंटल इक्वेशन है उसका हमारा C1 ई की पावर माइनस एम एक्स प्लस C2 इंटू ई की पावर क्या हो जाएगा, एम एक्स हो जाएगा। क्लियर है, यहां तक चीजें क्लियर हुई। अब देखिए इसके आगे हमको क्या करना है, ये जो हमारा बाउंड्री कंडीशन पुट करना पड़ेगा, और जब हम लोग बाउंड्री कंडीशन पुट करेंगे तो यहाँ पर आपको कुछ वैल्यू निकल कर आएगी। तो मुझे कुछ पार्ट को रफ करना पड़ेगा, तो ये वाले पार्ट को हम लोग पुट करते हैं। देखिए यहाँ पर अब उसमें क्या है, पुट बाउंड्री कंडीशन, पुट बाउंड्री कंडीशन। तो बाउंड्री कंडीशन हमारे पास क्या क्या आ रहा है उसको हमको देखना पड़ेगा। तो बताइए बाउंड्री कंडीशन में हमको क्या मिल रहा है। पहला बाउंड्री कंडीशन का मतलब x इक्वल टू 0, और x इक्वल टू 0 पे अगर आप देखोगे तो टेम्परेचर आपको क्या दिख रहा है, जो आपको T0 है, सबसे ज्यादा टेम्परेचर यहीं पर होगा। और यहाँ पर मैं लिख देता हूँ क्या कि जो T0 यहाँ पर लिख देता हूँ, T0 आपको क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, दिस इज द मैक्सिमम टेम्परेचर, ठीक है। और जो T इन्फिनिटिव है पहले हालांकि यहाँ लिख चुका हूँ, दिस इज कॉल्ड एम्बिएंट टेम्परेचर। एम्बिएंट मतलब क्या होता है, सराउंडिंग टेम्परेचर। तो x इक्वल टू 0 पे आपको जो टेम्परेचर दिखेगा वो कितना दिखेगा, T0। तो यहाँ हमने लिख दिया T0। तो x इक्वल टू 0 पे T इक्वल टू T0। अच्छा यहाँ पर हम लोग क्या करते हैं, T माइनस T इन्फिनिटिव कर दें, कोई दिक्कत, सराउंडिंग का टेम्परेचर इक्वल टू, ये क्यों कर रहे हैं, क्योंकि थीटा का फॉर्म लेके आना है T माइनस T इन्फिनिटिव वाला। देखिए वहां पे ऊपर लिखा हुआ है, तो यहाँ पर हमने लिख दिया क्या, T0 माइनस T ऑफ इन्फिनिटिव। तो T माइनस T इन्फिनिटिव को हम लोग क्या लिख सकते हैं, ये जो हमारे पास T माइनस T इन्फिनिटिव है इसको हमने लिख दिया थीटा। और यहाँ पर देखोगे तो T0 माइनस T इन्फिनिटिव को थीटा नॉट, मतलब x इक्वल टू 0 पर थीटा इक्वल टू थीटा नॉट। ये हमारा एक बाउंड्री कंडीशन आया। दूसरा बाउंड्री कंडीशन क्या हो सकता है, x इक्वल टू इन्फिनिटिव पे जाइए, ठीक है। तो ये आपका फर्स्ट है एट x इक्वल टू 0 पे। दूसरा आप लोग लिख सकते हैं एट x इक्वल टू इन्फिनिटिव। तो x की वैल्यू जब आपकी इन्फिनिटिव पे चले जाएगी, तो x अगर आपका इन्फिनिटिव पे चले गया तो उस केस में क्या होगा, उस केस में होगा t इक्वल टू T0 जो आपका आ रहा है। तो x इक्वल टू इन्फिनिटिव पे आपको t क्या दिखेगा, डेफिनेटली सराउंडिंग के बराबर चले जाएगा। तो ये आपको दिख जाएगा t ऑफ इन्फिनिटिव। अगेन क्या करिए, t इन्फिनिटिव माइनस कर दो, तो t माइनस t इन्फिनिटिव इक्वल टू t इन्फिनिटिव माइनस t इन्फिनिटिव। और यहाँ पर आपको लिख सकते हैं थीटा, और थीटा इक्वल टू हमारे पास क्या आ गया, 0 एट x इक्वल टू इन्फिनिटिव पे, ठीक है। तो x इक्वल टू इन्फिनिटिव पे, एट x इक्वल टू इन्फिनिटिव पे थीटा इक्वल टू क्या मिल जाएगा आपको, 0। कंसीडर है यहाँ तक। अब इस वैल्यू को उठा के आप वहां रखिए, देखो दो आपके पास अननोन है, C1 और C2, दोनों की वैल्यू निकाल के पुट करना पड़ेगा। तो यहाँ पे आप ये क्या, दोनों की वैल्यू निकालेंगे, तो यहाँ से जब आप वैल्यू रखेंगे तो C1 और C2 आ जाएगा। तो देखिए हमारे पास क्या वैल्यू निकल कर आता है, C1 और C2 की वैल्यू की अगर हम लोग बात करें तो यहाँ पर देखिए इस वैल्यू को उठा के रखिए। ये हम लोग मान लीजिए कि सपोज दे देते हैं फ्रॉम, ये हम लोग इक्वेशन 1 दे देते हैं, और इसको हम लोग दे देते हैं इक्वेशन 2, और यहाँ पे लिखते हैं फ्रॉम इक्वेशन 2, ठीक है। तो एक काम कीजिए, इसको थोड़ा पोर्शन को रफ करते हैं और यहाँ लिखते हैं फ्रॉम इक्वेशन 2, ठीक है। तो इक्वेशन 2 में आपको क्या दिखेगा, ये जो आपको थीटा दिख रहा है, तो यहाँ पर x इक्वल टू इन्फिनिटिव पे क्या मिल रहा है, x इक्वल टू 0 पे थीटा इक्वल टू थीटा नॉट, ठीक है। तो यहाँ पे रखिए, पहले तो ये इक्वेशन लिख देते हैं हम लोग। तो इक्वेशन 2 पे क्या कर रहे हैं, x इक्वल टू 0, x इक्वल टू 0 में थीटा इक्वल टू थीटा नॉट रखिए, वैल्यू क्या आएगा,
थीटा इक्वल टू थीटा नॉट यहां हमने रखा इक्वल टू C1, ये तो सही है, इंटू ई की पावर माइनस एम एक्स, एक्स की वैल्यू तो 0 है, ठीक है, प्लस ये आपको क्या दिख रहा है C2 इंटू ई की पावर एम एक्स, एम इंटू 0। अब देखो x की पावर 0 की वैल्यू क्या होती है, 1 होती है, तो यहाँ पे आप लिख सकते हो क्या, थीटा नॉट इक्वल टू, ये आपने लिख दिया C1, x की पावर 0 की वैल्यू 1 है, तो C1 प्लस C2 इक्वल टू क्या दिख गया आपको, थीटा नॉट, ठीक है, एंड और क्या दिख रहा है, x इक्वल टू इन्फिनिटी पे थीटा इक्वल टू 0 एंड एट x इक्वल टू इन्फिनिटी पर, तो x इक्वल टू इन्फिनिटी पे थीटा इक्वल टू क्या दिख रहा है, 0, तो यहाँ पर थीटा इक्वल टू 0 दिख रहा है, तो ये कंडीशन पे आपको क्या दिखेगा, ये कंडीशन यहाँ पे रखिए, तो क्या दिख रहा है, यही वाला इक्वेशन मेन आया हुआ है, तो थीटा इक्वल टू 0 इक्वल टू C1 e की पावर माइनस एम एक्स, तो माइनस एम एक्स मतलब माइनस इन्फिनिटी हो गया, और x की पावर माइनस इन्फिनिटी की वैल्यू होती है 0, तो यहां पर आप देखोगे तो क्या हो जाएगा, आपको जो C1 है, C1 वाला टर्म्स क्या हो जाएगा 0, प्लस ये आपको क्या मिलेगा, e की पावर इन्फिनिटी की वैल्यू क्या हो जाएगी 0, तो फाइनली ये वो आपका बन जाएगा 1 बाई इन्फिनिटी 1, तो ये आपको मिलेगा C2, तो फाइनली अगर आप देखोगे यहाँ पर तो C2 की वैल्यू आपको क्या दिखेगी, यहां से देखोगे तो C2 की वैल्यू 0, तो C2 की वैल्यू और 0 है, तो C1 की वैल्यू कितना दिख रहा है, थीटा नॉट। कहानी क्लियर है, ठीक है, तो ये आपको कंडीशन मिला हुआ है C1 और C2। अब आप क्या करो, ये वैल्यू उठा के यहाँ पर रख दो, आपको चीजें खुद ब खुद दिख जाएंगी। तो यहाँ पे अगर आप लोग रखेंगे तो देखिए आपको वैल्यू क्या मिलेगा, ये जो कंडीशन है, इस कंडीशन पे आइए, यहाँ पर लिखते हैं हम लोग, तो फाइनली आप देखिए C1 और C2, तो फाइनली हमारे पास आ गया थीटा इक्वल टू, तो थीटा इक्वल टू क्या आया C1 तो आपका क्या है थीटा नॉट, तो ये आपको हो जाएगा थीटा नॉट इंटू ई की पावर माइनस एम एक्स, ठीक है, और प्लस C2 वाला टर्म सी आपका 0 है, तो हम लिख सकते हैं क्या, थीटा बाई थीटा नॉट इक्वल टू, ये हम लोग लिख सकते हैं ई की पावर माइनस एम एक्स, और थीटा को ओपन कर देते हैं, t माइनस टी इन्फिनिटी था याद है, और थीटा नॉट की वैल्यू क्या था, t नॉट माइनस टी इन्फिनिटी इक्वल टू, ये आपको क्या हो जाएगा, e की पावर माइनस एम एक्स, ठीक है। तो ये जो आपका निकला, ये अभी आपका टेम्परेचर प्रोफाइल निकला हुआ है, ये जो अभी हमने निकाला वो टेम्परेचर प्रोफाइल निकाला हुआ है। आपको निकालना क्या है, हीट ट्रांसफर निकालना है, तो आपको मैं लम सम आइडिया दे दे रहा हूँ कि हीट ट्रांसफर मतलब क्या निकालना है, Q, और Q इक्वल टू आप निकालोगे तो क्या होता है, माइनस के ए डी टी बाई डी एक्स, ये आपको निकालना है, मतलब हीट ट्रांसफर तो रेक्टेंगुलर फिर निकालना है ना, तो डी टी बाई डी एक्स, और डी टी बाई डी एक्स जब आप निकालोगे तो हीट ट्रांसफर फिन से कितना हो रहा है, तो ये सरफेस से फिन में कितना आ रहा है, तो x इक्वल टू 0, तो यहां पर आप देखोगे तो इनफाइनाइट लॉन्ग फिन है, तो x की वैल्यू क्या मिल जाएगी आपको 0, तो फाइनली ये वैल्यू कैलकुलेट करना है, तो देखो माइनस के तक तो ठीक है, एरिया भी आपको जो क्रॉस सेक्शनल एरिया समझ में आ रहा होगा, dt बाई dx निकालना पड़ेगा, तो सबसे पहले t निकाल लेते हैं, फिर हम लोग dt निकाल लेंगे, तो यहां से जब आप t निकालोगे तो ये पोर्शन को रफ कर देते हैं, तो इस पोर्शन से आप क्या करो, पहले तो आप t निकालिए, तो t निकालेंगे तो आपको क्या मिलेगा, यहां से निकालोगे तो t इक्वल टू आपको आएगा, पहले तो इसको मल्टीप्लाई करते हैं, मतलब t नॉट माइनस टी इन्फिनिटी, यहां तक क्लियर है, इंटू ई की पावर ये आपका हो जाएगा माइनस एम एक्स, ठीक है, प्लस ये आपका माइनस टी इन्फिनिटी क्या जाएगा, ये आपका जाएगा प्लस टी इन्फिनिटी। अब आप क्या करना है, dt बाई डी एक्स निकालना है, तो एक काम करो आप dt बाई डी एक्स निकाल लो, तो dt बाई, ये टेम्परेचर प्रोफाइल भी बाकी आपसे एग्जाम से पूछता है, ठीक है, तो dt बाई डी एक्स निकालोगे तो क्या आएगा, इस कंडीशन पे x के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट, तो ये आपका माइनस एम सामने आ जाएगा, तो ये आपका आ गया माइनस एम, बाकी t नॉट माइनस टी इन्फिनिटी इंटू ई की पावर माइनस एम एक्स, ठीक है, प्लस ये आपको क्या मिलेगा टी इन्फिनिटी, ये टी इन्फिनिटी तो कांस्टेंट है, तो ये तो खत्म ही हो जाएगा, टी इन्फिनिटी एम्बिएंट टेम्परेचर है, दैट इज द कांस्टेंट। अब यहां पर आपको क्या करना है, x की वैल्यू क्या रखना है 0, तो x की वैल्यू 0 रखोगे तो x की पावर 0 की वैल्यू क्या होती है 1, तो फाइनली आप देखोगे यहां पर तो ये आपको दिखेगा क्या, dt बाई डी एक्स, ठीक है, एट x इक्वल टू 0 पर क्या दिखेगा आपको, ये तो खत्म ही हो गया, तो माइनस m दिखा, और यहां पर आपको क्या दिखा, t नॉट माइनस टी इन्फिनिटी। क्लियर ये चीज। अब यहां से आपको क्या करना है, ये वैल्यू को उठा के अब हीट ट्रांसफर थ्रू रेक्टेंगुलर फिन में हम लोग रख देते हैं,
तो ये वाले पोर्शन को अब हम लोग रफ करते हैं और फाइनली हम लोग को अब निकालना है हीट ट्रांसफर। तो अब हम लोग निकालते हैं, देखिए हीट ट्रांसफर थ्रू रेक्टेंगुलर फिन, ठीक है, हीट ट्रांसफर थ्रू रेक्टेंगुलर फिन। तो हीट ट्रांसफर रेक्टेंगुलर फिन में आपका कितना निकल कर आएगा, Q इक्वल टू माइनस के, एरिया को ध्यान रखिएगा क्रॉस सेक्शनल एरिया है, और यहां पे हम लोग लिखते हैं क्या, dt बाई डी एक्स एट एक्स इक्वल टू 0 पे, ये ठीक है। तो अब हम लोग वैल्यू रखते हैं Q इक्वल टू माइनस के, क्रॉस सेक्शनल एरिया, क्रॉस सेक्शनल एरिया पे क्या लिखोगे, ये आपका Z है और ये आपका क्या है, T, ठीक है। तो यहां पे हम लोग लिख सकते हैं क्या, तो चलिए अभी क्रॉस सेक्शनल एरिया ही रहने दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। और dt बाई डी एक्स की वैल्यू रखिए, ये क्या आप रखोगे यहाँ पर देखो माइनस m रखोगे तो माइनस माइनस, चलो पहले यही रख देता हूं माइनस m, और यहाँ पर आपको क्या आएगा, t माइनस टी नॉट माइनस टी इंफिनिटी, यही तो आएगा। माइनस m को यहाँ ले आइए, q इक्वल टू हो जाएगा माइनस माइनस प्लस के ए हो गया। m की वैल्यू क्या रखना है हमें, याद है क्या रखे थे, m स्क्वायर की वैल्यू था वो, तो ये हम लोग लिख सकते हैं hp बाई के ए, क्लियर है यहाँ तक। और फाइनली यहाँ पर हम लोग क्या लिख सकते हैं, टी नॉट माइनस टी इंफिनिटी, क्लियर है। तो फाइनली q इक्वल टू हमारे पास क्या आ गया, k का कहानी कैंसिल है यहाँ पर अंडर रूट में, तो फाइनली अंडर रूट में आपको क्या आएगा, एच पी के ए, क्लियर है, एच पी के ए। और यहाँ पर फाइनली हमने क्या लिख दिया, ये टी नॉट माइनस टी इंफिनिटी दैट इज ऑल्सो इक्वल टू थीटा, ये आपको निकल कर आया फाइनली हीट ट्रांसफर, ठीक है। और टी नॉट माइनस टी इंफिनिटी को हम लोग क्या लिख सकते हैं, फाइनली थीटा नॉट भी वही चीज लिख सकते हो, तो एच पी के ए आ गया और यहाँ पे हमने क्या लिख दिया, थीटा नॉट, ठीक है। तो फ्रेंड्स ये था आपका हीट ट्रांसफर थ्रू रेक्टेंगुलर इनफाइनाइट लॉन्ग फिन। यहाँ पर हमने एक चीज तो पहले टेम्परेचर प्रोफाइल निकाला हुआ है, और टेम्परेचर प्रोफाइल निकालने के बाद टी की वैल्यू निकालने के बाद यहाँ पर हमने पुटअप किया हुआ है। तो ध्यान रखिएगा यहाँ पे अगर आप कंफ्यूज होंगे तो बाउंड्री कंडीशन को लेके आप कंफ्यूज हो सकते हैं। तो x इक्वल टू 0 पे t इक्वल टू टी नॉट है, और x इक्वल टू इन्फिनिटी पे चले जाएंगे तो जो आपको t है वो क्या मिलेगा, सराउंडिंग टेम्परेचर के बराबर मिलेगा। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। फ्रेंड्स इस वीडियो को लाइक करिए, ज्यादा से ज्यादा फ्रेंड्स के साथ शेयर करिए, और इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, और बेल नोटिफिकेशन जरूर प्रेस करिएगा, जिससे जो भी लेटेस्ट वीडियो अभी आ रहे हैं और जो भी आपके वीडियोस अपलोड हो रहे हैं वो आप तक पहले पहुंचे। और फ्रेंड्स हमारा टेलीग्राम चैनल भी है जिसको आप ज्वाइन कर सकते हैं, जिसका लिंक नीचे आपको डिस्क्रिप्शन में और फर्स्ट कमेंट बॉक्स पे मिल जाएगा। तो ठीक है फ्रेंड्स, तैयारी करते रहिए, विश यू ऑल द बेस्ट।